ये मासूम सी दिखने वाली लड़की वो लेडी डॉन है जिसे 5 राज्यों की पुलिस इस वक्त तलाश रही है। दिखने में ये आपको बेहद भोली भाली लग रही होगी। इसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि इसने दुश्मन गैंग के गुर्गे को अपने जाल में फंसाया और उस पर 40 गोलियां चलवा दी। इस लेडी डॉन का नाम अन्नू धनखड़ है, जो दिल्ली के राजौरी गार्डन में हुए गैंग वॉर में वांटेड है। दिल्ली के बर्गर किंग में हुए गोलीकांड में अमन नाम के एक शख्स पर 40 गोलियां चलाई गई थी। अन्नू धनखड़ ही अमन को उस बर्गर किंग में लेकर आई थी, जहां पहले से उसके 2 साथी शूटर्स मौजूद थे। अन्नू इतनी शातिर है कि उसने अमन को जरा सी भी भनक नहीं लगने दी कि वो उसे फंसाकर यहां तक लाई है और उसकी हत्या करवाने वाली है। हत्याकांड के सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि जब अमन पर गोलियां चल रही थी तब अन्नू बहुत आराम से थी और अन्नू वहां बैठी थी, और फिर जब मौका मिला तो उसने अमन का फोन उठाया और 2 शूटर्स के साथ वहां से फरार हो गई। अन्नू धनखड़ ने इंस्टाग्राम पर अशोक प्रधान के गैंग से जुड़े अमन को अपनी बातों में फंसाया था और उसे दिल्ली के राजौरी गार्डन आने पर मजबूर कर दिया था। अब पुलिस से बचने के लिए ये लेडी डॉन इधर उधर भाग रही है और आखिरी बार इसे जम्मू के कटरा रेलवे स्टेशन पर मुंबई की ट्रेन में चढ़ते हुए देखा गया। जांच में यह भी पता चला है कि ये फर्जी पहचान के साथ दिल्ली के मुखर्जी नगर में लंबे समय से रह रही थी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी कर रही थी। अन्नू धनखड़ पुर्तगाल में बैठे हुए गैंगस्टर हिमांशु भाऊ की बेहद खास बताई जाती है। अन्नू बेहद बातूनी है और अपनी बातों में वो किसी को भी फंसा लेती है। टेक्नोलॉजी की अच्छी जानकारी भी उसे है और बेहद पढ़ी लिखी है, इसलिए आसानी से कोई उस पर शक नहीं करता। 24 साल की अन्नू जो है वो हरियाणा के रोहतक जिले की रहने वाली है। उस पर कई क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि अपराध की दुनिया की ये लेडी डॉन साइकोलॉजी में ग्रेजुएट है और पढ़ने लिखने में काफी अच्छी है। लेकिन अन्नू धनखड़ पर तो लेडी डॉन बनने का भूत सवार है, इसलिए वो हिमांशु भाऊ के गैंग में शामिल हो गई। हिमांशु भाऊ ने अन्नू को पहले छोटे मोटे काम सौंपे और इन सब में वो उसके भरोसे से कई बढ़कर साबित हुई। इसके बाद जबरन वसूली से लेकर मर्डर तक में भी अन्नू जो है वो शामिल हुई। इस तरह धीरे धीरे गैंगस्टर हिमांशु भाऊ की खासम खास बन गई।